साथियों, मिथुन लग्न की जो भी जातक या जातिकाएं हैं, उनके लिए गुरुदेव की दशा विवाह की दशा होती है। गुरु सप्तमेश है, विवाह का कारक है। और आप अपने जीवन साथी से, जी हां, भावी जीवन साथी से पहली बार जो मुलाकात, जो भेंट होती है, वो भी कहीं ना कहीं गुरुदेव की दशा अंतरदशा में ही होती है। यदि आप ऐसा देख पा रहे हैं कि विवाह में आपके अननेसेसरी डीले हो रहा है, तो आपको गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर देना चाहिए और गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अवश्य प्रारंभ कर देना चाहिए। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों बहुत ही रोचक विषय पर चर्चा जो हमारी है वो चल पड़ी है। विषय है कि आपके होने वाले जीवन साथी, आपके भावी पति, भावी पत्नी, इनसे आपकी पहली मुलाकात कब होगी, ये आपकी जन्म पत्रिका देख करके हम पता बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो आपको भी ये उत्सुकता है, तो ये सीरीज आपके काम की है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं। जाकर के उसको जरूर देखें, समझें, जानें और अपनी इस उत्सुकता, जिज्ञासा को शांत जरूर करें। तो आइए साथियों, एक मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका के माध्यम से इसको जानते हैं। तो ये जो जन्म पत्रिका है, ये मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका है। क्यों है ये मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका? क्योंकि 3 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है। 3 नंबर जो है वो लग्न में ही लिखा है और 3 नंबर से प्रारंभ होने के कारण हम इसको ज्योतिष की परिभाषा में कहते हैं कि ये मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका है। अब इस मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में एक परम योग कारक ग्रह है, बहुत शुभत्व देने वाले, और दो दो केंद्रों के अधिपति बनते हैं, गुरुदेव अर्थात बृहस्पति। और ज्योतिष जगत में वैसे भी नैसर्गिक तौर पर, नेचुरली, बृहस्पति जो है वो ही विवाह के कारक ग्रह माने गए। सबसे पहली बात, मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में जो विवाह का डिपार्टमेंट है वो गुरुदेव का ही है और गुरुदेव के आशीर्वाद से ही मिथुन लग्न की जो जन्म पत्रिका है उसके जातक या जातिका को विवाह बंधन में बंधने का मौका मिलता है। तो जब भी आपको गुरुदेव की दशा या अंतरदशा चल रही होती है, उस दशा या अंतरदशा में बहुत संभावना है कि आप अपने होने वाले जीवन साथी से भेंट करें, मुलाकात करें, बात आगे बढ़े और वो विवाह में परिणत भी हो जाए। और गुरुदेव की दशा अंतरदशा आपको अनुशासित भी बनाएगी, डिसिप्लिन भी बनाएगी, सक्सेस भी देगी और किसी बड़े पद पर आप सुशोभित भी हो सकते हैं। इतनी सारी सौगातें जो है वो गुरुदेव आपको देते हैं। दूसरी स्थिति, आपके सप्तम भाव में यदि कोई भी ग्रह विराजमान है, वो कोई भी ग्रह हो सकता है, आपके लिए अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, मारक हो सकता है, योग कारक हो सकता है। तो जो कोई भी ग्रह आपके सप्तम भाव में विराजमान है, जब भी उस ग्रह की दशा अंतरदशा आएगी, आप अपने जीवन साथी से भेंट करेंगे, मुलाकात करेंगे, आगे बढ़ेंगे और विवाह में वो परिणत भी अवश्य हो जाती है। उदाहरण के लिए, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, राहु हो, केतु हो, कोई भी सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह होना चाहिए। ये तो हुई दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति, आप कहेंगे कि हमारे तो सप्तम भाव में कोई ग्रह है ही नहीं। तो फिर तीसरी स्थिति का समाधान कैसे है कि यदि सप्तम भाव पर किसी ग्रह का दृष्टिपात है, पूर्ण दृष्टि, ग्रहों की दृष्टियां मानी गई है, 7वीं दृष्टि सभी की होती है और इसके अलावा भी अन्यथा जो दृष्टियां हैं, मंगल की, गुरु की, शनिदेव की, अलग अलग दृष्टियां हैं।
तो आप किसी विद्वान के माध्यम से यह जान सकते हैं कि आपके सप्तम भाव पर किस ग्रह की दृष्टि है। यहां विस्तार से हम उसको नहीं बतला पा रहे हैं। तो जब भी उस ग्रह की दशा अंतर्दशा आएगी जिसका कि सप्तम भाव पर दृष्टिपात है, तब भी यह संभावना बनती है कि आप अपने भावी जीवन साथी से भेंट करते हैं, मुलाकात करते हैं, बातचीत होती है, आगे बढ़ती है और फिर वो विवाह में परिणत जरूर हो जाती है। ये तो थी मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में कब हम अपने जीवन साथी से मिलते हैं। दूसरी चीज, यदि किसी भी कारणवश आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपके विवाह में अननेसेसरी डिले हो रहा है, सारे आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन किसी भी प्रकार की आपको उसमें कोई गति प्रगति नजर नहीं आ रही है, तो आपको चाहिए कि आप गुरुवार का व्रत प्रारंभ करें और गुरुवार को ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी एक बार अपनी सहज स्थिति अपनी सुविधा के अनुसार जरूर करें। तो शीघ्र ही एक शुभ रिश्ता आपके लिए अवश्य आएगा। और कुंडली जरूर मिलाइएगा, केवल गुण मिलान नहीं, कुंडली मिलान करके संपन्न यदि आप करते हैं विवाह, तो विवाह के लंबे समय तक टिकने की, दाम्पत्य जीवन के आनंद की एक प्रकार से वो गारंटी हो जाती है। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।